Hi students, इस डिस्कशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्दर लेक्चर ऑफ द रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन. दिस इज लेक्चर 10, लेक्चर 11 है. विल चेक इट आउट. ओके, एनीवे ठीक है, दैट डजंट मैटर, वो सीक्वेंस में ही मैं डालूंगा. ओके अच्छा देखिए, सपोज नाउ जैसे हमें दिया जाता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ड्रा द ग्राफ. आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है. अरे भाई कांस्टेंट ही तो है, तो ग्राफ ऐसे आएगा, वेलोसिटी वर्सेस टी. टाइम कितना ले लिया आपने? तो लाइफ टाइम ले लो आप, 20 ले लो, 20 सेकेंड. ठीक है, ऐसे ही बोलोगे. फिर आपको पूछा जाएगा, सर अगर ऐसा हो गया तो देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? सर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट बताइए ना. तो आपको पता है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी. डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी के बराबर होता है. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डेल्टा टी. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डेल्टा टी, राइट. वंस यू डू लाइक दिस, आप देखिए बड़े ध्यान से, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी कितना है? 10. 10 कहाँ से लिया? यहाँ से. डेल्टा टी ये है, तो दैट इज 20 माइनस 0. फाइनल टाइम ये था, इनिशियल टाइम ये था 0, है ना. ये कितना आ गया? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 200. फाइन, ये तो हो गया. अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा बात करें कि ये वाला एरिया अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, ये वाला एरिया, what is this area shows? This area represent area under graph, area under VT graph. This is showing the area under the VT graph, right. अच्छा, अब इसकी एरिया की वैल्यू होगी क्या होगी? तो एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया किसके बराबर मैं लिखूंगा? एरिया किसके बराबर हो गया? दिस, ये रेक्टेंगल है. अब बोलोगे सर एरिया अंडर VT ग्राफ क्या है? देखो VT ग्राफ तो ये है, और ये इसके नीचे जो एरिया विद द टाइम एक्सिस, ऐसा ले सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस. ओके, राइट. अच्छा, तो एरिया कितना आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी, ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ. रेक्टेंगल है, लेंथ कितनी है? 20. 20 सर कैसे? ये देखिए 20. ब्रेथ कितनी है? 10, विच इज इक्वल टू 200. ये दोनों देखिए मैच कर रहे हैं, ये दोनों मैच कर गए. इसका मतलब हम कंक्लूजन में पहुंचे. हम क्या कंक्लूजन में पहुंचे? हमारा कंक्लूजन ये आ गया दैट एरिया अंडर VT graph represent displacement. ऐसे होएगा, एरिया अंडर VT ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, अब आगे बात आ गई, बातें आती. सपोज नो अगर क्वेश्चन अगर ऐसे दिया गया, सर ये दिया हो ऐसे VT ग्राफ, ये 5 और ये भी 5, लेट्स से, और 10 ले लो. सर तो इसमें एरिया अंडर VT ग्राफ ये वाला होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस लेना है. बेस हमेशा टाइम एक्सिस होना चाहिए. इस केस में तो यही बन रहा है. तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट. तो बेस कितना है? बेस 10 है, हाइट कितनी है? 5. तो 1/2 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 25. तो 25, तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 25 के बराबर है, क्योंकि 25 के मीटर के बराबर है. क्यों? क्योंकि एरिया अंडर VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट, राइट. ओके, अब अगला क्वेश्चन. तो बोलता हूँ अगर क्वेश्चन ऐसे होता लाइक दिस, VT ग्राफ में, ठीक है, और ऐसे बना देते, बोलते, और ये बोलते ये भी 5 और ये भी 5. आप बोलते, आप बोलोगे सर एरिया कौन सा निकालें? ये वाला एरिया निकालें, ये वाला निकालें? आपने यही निकालना है. मैंने बोला ये ग्राफ का एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस पकड़ना है.
ठीक है, ओके, विद ओके विद टाइम एक्सिस वो लेना है, ठीक है। तो वो किसके बराबर आ जाएगा इस केस में, वही सेम आंसर होएगा। एरिया किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12.5। ये कितना बनेगा, 12.5। अगर 12.5 बन गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इक्वल टू 12.5। तो आई थिंक चमक गया ये, इसको एक बार देखिए, ठीक है। अब देखिए, मैंने रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहा हूँ, ओके, लेक्चर 11, आई एम नॉट श्योर बट 11 ही है मेरे ख्याल में। अच्छा, अब देखिए, इसमें वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, 11 नहीं होगा तो 12 होगा, विल सी। अच्छा, अब देखिए, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ड्रा द ग्राफ, तो ग्राफ तो ऐसे बनेगा v, ये देखिए, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, ओके। अच्छा, अब इसका अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डेल्टा टी, वो करते करते तो v कितना है 10, डेल्टा टी कितना है 20, 200 आया। अगर मैं एरिया अंडर वी टी ग्राफ निकालूं, मतलब ग्राफ विद टाइम एक्सिस, तो कितना आएगा, बेस कितना है 20, सॉरी ये लेंथ कितनी है, सॉरी ये 20, और ब्रेथ कितनी है 10, तो 20 इंटू 10, लेंथ इंटू ब्रेथ 200। ये वाला 200 और ये वाला 200 मैच कर रहा है। हम इस कंक्लूजन में पहुंचे, एरिया अंडर वी टी ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। अब इस केस में अगर बोलते हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर वी टी ग्राफ में, तो इस केस में ये देखिए, ये बॉडी क्या है, ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे 5 थी इसकी वेलोसिटी और यहाँ पे 0, ओके, राइट। दिस इज ज्योमेट्रिकली कैन बी फाउंड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है सर, हमेशा ज्योमेट्रिकली फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज नो ग्राफ वगैरह ऐसे दिया होता पी वर्सेस टी ग्राफ ऐसे आप नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक सेपरेट सिचुएशन है, उसको हम कैलकुलस वर्ड यूज करते हैं, वो आगे करने वाले हैं आपको, ठीक है, राइट, पता चल गया आपको। अच्छा, तो अब एरिया क्या के बराबर आ गया, 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके 25, तो डेल्टा एक्स एरिया अंडर वी टी ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट 25। अब सपोज मैं ये 5 और ये 5, अब कैसे करेंगे सर, ये वाला एरिया लेंगे या ये वाला एरिया, ये वाला एरिया लेना है, विद टाइम एक्सिस ही लेना है, टाइम एक्सिस और कुछ नहीं करना। ये वाला एरिया एक वाला एरिया, ये सी ये 1/2 कितना आ जाएगा, ये 1/2 बेस इंटू हाइट 5, 25/2, तो डेल्टा एक्स भी 12.5, 25/2, राइट, वो आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द केस ऑफ एक सिचुएशन जो हमने डिस्कस की थी, वो क्या किया था कि लेट से आपको याद होगा कि मैंने बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर से वो बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई, लाइक दिस। यहाँ पे अगर जाते हुए वेलोसिटी v1 थी, तो यहाँ पे क्या -v1 होगी। तो ग्राफ हमने ऐसे ही किया था, v1 को आप 10 ले लो, 20 मीटर पर सेकेंड ले लो, तो इधर से वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से आई, राइट, और इस तरह से ऐसे बना हुआ, ये टाइम का ग्राफ है माइंड यू, और ये दिस इज गोइंग टू बी -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये टाइम टी नॉट, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए टाइम क्या लगा, टी नॉट, और वापस आने के लिए दोबारा फर्दर टी नॉट, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 टी नॉट हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम कितना लगेगा, वो भी टी नॉट ही लगेगा। तो ये देखिए ना, ये टी नॉट है और ये भी टी नॉट है, आई थिंक चमक गया। ऊपर जाने को टाइम लगा टी नॉट, नीचे आने को टाइम लगा टी नॉट, है ना भाई। और यहाँ से अगर मेजर करेंगे तो ये टी नॉट, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आएगा, टी नॉट प्लस टी नॉट, 2 टी नॉट, राइट, ये पता चलिए। अच्छा, अब देखिए इसके, अब बोलते हैं कि सर ये जो 2 टी नॉट में बॉडी पहले इस पोजीशन पे थी, कहाँ पे, पहले टी इज इक्वल टू 0 पे इस पोजीशन पे थी, दोबारा इस पोजीशन पे आई टी इज इक्वल टू 2 टी नॉट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अच्छा सर, ये दोनों कांग्रुएंट ट्रायंगल है, बिल्कुल, ये देखिए कांग्रुएंट ट्रायंगल कैसे हैं, ये वाली साइड
इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये एंगल इक्वल, कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर इसका एरिया अगर ए है तो इसका भी एरिया क्या है, ए ही होएगा। बात समझ आ गई। अब इसके प्रति जो डिस्प्लेसमेंट होगी डेल्टा x1 वो कितनी आ जाएगी, इसमें जीरो से टी नॉट तक जो डिस्प्लेसमेंट होगी। लेट मी चेक इट आउट, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है, ओके टी नॉट। तो डेल्टा x1 कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी ए। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तो टी नॉट से लेके टू टी नॉट तक देखो वेलोसिटी क्या थी, नेगेटिव थी। वेलोसिटी जब नेगेटिव थी तो फिर क्या होएगा, जब वेलोसिटी नेगेटिव थी तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगी। तो हम डायरेक्ट एरिया नहीं ले सकते, ये ए हमें माइनस ए लिखना पड़ेगा। तो डेल्टा x2 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगी। हम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव एरिया के बराबर तो रख नहीं सकते, इसलिए माइनस ए रख दिया। ये तो पता ही है कि इसका एरिया के बराबर है। क्यों है एरिया के बराबर, क्योंकि बोथ आर कांग्रुएंट ट्रायंगल्स है। मैंने ये आपको ये प्रूव कर दिया, राइट, ओके। अब ये कर दिया, अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। तो वो किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज प्लस ए। सर ये कहाँ से लिया, यहाँ से, और प्लस ऑफ माइनस ए, तो ये कितना बन गया, जीरो। वही तो मैच कर रहा है। आई थिंक आपको ये पता चल गया ब्यूटी ऑफ द इक्वेशंस, है ना भाई, थोड़ा सा कंसेप्ट बैठ गया आपको। हमने पहले तभी मैंने प्रॉब्लम ली थी, बड़ी सारी मल्टीपल चीज़ें आपको डिस्कस हो जाए। आई थिंक ये चमक चुका है अब आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एरिया अंडर ग्राफ का। सपोज नो अगर ऐसे बात बोलते हैं कि ये इस तरह से दिया गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये इस तरह से, फिर ऐसे दिया, ये ले लीजिए 10, ये ले लीजिए 40, और ये ले लीजिए 80, और ये ले लीजिए ओके 20 ले लीजिए। अब ये बोलते हैं कि जीरो से लेके 80 सेकेंड्स तक फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ये आप आराम से कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस ग्राफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हो गया, ये हो गया एरिया A1 इसका, ठीक है, ये तो ट्राइंगल है। और ये वाला एरिया आप ले लो A2, ये रेक्टेंगल हो गया। और तीसरा ये वाला एरिया होएगा, ये A3 ट्राइंगल का। तो आपने क्या कर देना है, डेल्टा एक्स, ये A1 सॉरी, हाँ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू A1, सारे पॉजिटिव ही तो है, A2 प्लस A3, ऐसे चमक गया, है ना। इस तरह से आपने कर दिया। अगले क्वेश्चन में सपोज नाउ अगर ग्राफ अगर ऐसे होता आपका VT ग्राफ, ऐसे लग गया VOT ग्राफ, ठीक, इस तरह से होता, फिर क्या होता। अब आपको बताइए 10 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, और ये ले लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड, और ये ले लीजिए आप ले लीजिए 30 सेकेंड। सर इसका एरिया, ये एरिया टोटल होता ऐसे निकाल, तो एरिया अंडर VT ग्राफ। लेकिन अब आप क्या करते हैं, अपने सिंपल रखने के लिए आपने टोटल एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर नहीं है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड का स्केल है, अंडरस्टैंडेबल है, ये 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब अगर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली पैरेलल टू दिस, तो नेचुरली यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी है, 10। बची हुई वैल्यू कितनी है बनी, 40 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 30। अब आपके सामने एक ट्राइंगल ये वाली होगी A1, और एक रेक्टेंगल हो गया A2। इस ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, निकाल दिया A1, और इसका आपने क्या कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ करके आपने इसका एरिया A2 निकाल दिया। ये 1/2 बेस इंटू हाइट, ये क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये करने के बाद आप क्या करोगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा, A1 प्लस A2। तो सिंपल है ना इस केस में। अच्छा सर इस केस में हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन VT ग्राफ जब भी स्ट्रेट लाइन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। तो इसका सर इसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अब ये वाला टाइम को इंटरवल ले लो। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कोई भी टाइम इंटरवल लो, क्या फर्क पड़ता है। तो अब ये वाला टाइम इंटरवल ले लो, पूरा ले लिया। सर चेंज इन वेलोसिटी ये आ गई, तो चेंज इन, अगर एक्सेलरेशन निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल,
चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 40 माइनस 10, टाइम इंटरवल कितना है 30 माइनस 0, तो ये क्या बना 30 डिवाइडेड बाई 30, तो ये बना 1, ओके ऑब्वियसली 1। तो इसके साथ यूनिट्स क्या होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होंगे। सर ये तो आपने डिस्कस किया नहीं, हाँ नहीं किया, लेकिन कर देते हैं अभी, क्योंकि ये इस तरह से एक्सेलरेशन इसके बराबर होती है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही होएगा, और ये सेकंड में होएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक ये भी समझ गया आपको, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं अंडरस्टैंडेबल है, आपने 10 9th क्लास में भी कर चुके होंगे, राइट। तो ये आपने एक्सेलरेशन का सिचुएशन आपने डिस्कस कर दी, आई थिंक चमक गया ये, ठीक है। एक बार इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने इसमें ये पढ़ा था कि जैसे अगर आपने बॉल को फेंका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये ऊपर गया, टाइम टी नॉट पे ये यहाँ पे रेस्ट पे आ गया, इसकी स्पीड कम होती गई, देखो स्पीड कम होती, टी नॉट पे रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, देखो वेलोसिटी क्या है 0। फिर ये अभी नीचे की तरफ आया तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, और इधर आते माइनस v1 हो गया, मतलब जितनी स्पीड से फेंका उतनी स्पीड से नीचे आ गया। ये हमने 9th क्लास में भी ऐसी चीज़ें कर चुके होंगे, राइट। तो ऑब्वियसली क्या होएगा इस केस में, अब अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो ये टाइम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टाइम टी नॉट, और यहाँ से यहाँ तक क्या है टाइम, क्या है ये वाला टाइम टी नॉट, तो टी नॉट प्लस टी नॉट ये कितना बना 2 टी नॉट, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा, यहाँ से यहाँ टी नॉट बना, राइट राइट। इधर वेलोसिटी 20 प्लस 20 और इधर माइनस 20, राइट। अच्छा, जब हम इन दो ट्राइंगल, ये वाला ये देखिए, इसमें इसमें ग्राफ एक ये लेना है विद टाइम एक्सिस और एक ये लेना है, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं देखें तो ये देखिए ये वाला 20 और ये वाला 20 बराबर, बिल्कुल बराबर, ये टी नॉट और ये टी नॉट बराबर बराबर, ये एंगल 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री बराबर, या ये वाला भी एंगल ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अच्छा, जब ये तीनों बराबर हैं तो ये सब चीज़ें बराबर हैं तो कांग्रुएंट ट्राइंगल्स होगी, कांग्रुएंट ट्राइंगल्स होगी, इसका एरिया भी ए आएगा और इसका एरिया भी ए आएगा, ठीक है, राइट ओके। लेकिन अब देखिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ वाई दिस, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए। सर आपने ए पॉजिटिव लिया, बिल्कुल लिया, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बेशक कम हो रही थी लेकिन पॉजिटिव थी, जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही होती है, राइट। अब यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव हो चुकी है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी नेगेटिव, तो इस केस में इस दौरान मैं डिस्प्लेसमेंट क्या लूँगा माइनस ए लूँगा, ए नहीं रखूँगा, ए इज द एरिया अंडर द ग्राफ, प्लीज अंडरस्टैंड, अंडर द ग्राफ विद टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, आई थिंक समझ गया, ओके। तो ये मैं अगर सम करूंगा इन एरियाज को तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, डेल्टा x1 ये वाला एरिया, ओके। तो ये अब ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये प्लस ए प्लस ऑफ ये माइनस ए, तो ये कितना बना 0 बन गया 0। लेकिन इधर देखिए ये डेल्टा x क्या है 0, क्यों सर ऐसा कैसे, इधर से गए और इधर वापस आए, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है सेम, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों जब सेम है तो डेल्टा x के ए क्या बनेगा 0 बनेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 0 है, तो अल्टीमेटली ये दोनों रिजल्ट मैच कर रहे हैं। तो हम ये क्वेश्चंस नहीं कर रहे, हम ये थोड़ी थोड़ी डिस्कशंस करते आ रहे हैं टू नो द कंसेप्ट है क्या। अभी तो देखिए ये वाला सिचुएशन, इसमें इसमें ये वीटी ग्राफ ऐसे दिया है, आपने क्या कर देना, अब एक ट्राइंगल ये बना दी एरिया A1, एक रेक्टेंगल ये बना दिया एरिया A2, और एक ट्राइंगल ये बना दी एरिया A3, बस हो गया। इन तीनों एरियाज को आपने क्या कर देना, ऐड कर देना, निकाल देना है। सर पॉजिटिव भी क्यों रखा, पॉजिटिव इसीलिए रखा क्योंकि ये देखो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही हो रही है, राइट हो गया, राइट। अब सपोज नो अगर ये वाला ग्राफ होता, ये देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी t इज इक्वल टू 0 पे है, फिर ये अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये 40 मीटर पर सेकंड पे होगी, कितने सेकंड में 30 सेकंड। सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों बोला, क्योंकि ये वीटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, जब भी वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, राइट ओके हो गया। अब बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी सर, तो डिस्प्लेसमेंट बड़ी सिंपल सी बात है, आपने इस ग्राफ के अंदर ये पूरा एरिया निकालना, फिर ये एरिया निकालने के बजाय आपको फार्मूले के बड़े जाने पड़ेंगे, ट्रेपेजियम, तो छोड़ दो इस बात को, हम इसका एक ये ट्राइंगल बना देते हैं और एक रेक्टेंगल बना देते हैं। ये ट्राइंगल आपको पता ही है, ये बेस कितना हो गया इसका 30, और ये हाइट कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, तो ये कितना हो गया 40 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10, आई थिंक समझ गया,
ठीक है, तो एरिया जब इसका एरिया निकाल दिया, ओ 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को ऐड कर दो। सर ऐड ही क्यों किया भाई, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है राइट। तो ये नेचुरली क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 निकाल देंगे डेल्टा एक्स, राइट ऐसे। और अगर आपको बोला जाता है सर इसकी एक्सेलरेशन निकालो, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में टाइम इंटरवल मैटर नहीं करता, तो आप जितना टाइम है आपको है आपके सामने है उसी से निकाल दो। तो ये क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 30 टाइम इंटरवल हो गया 30। ओके, डेल्टा वी कितना है, वी कितना है 40, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, फाइनल वेलोसिटी 40, तो 40 माइनस 10 क्या बन जाएगा 30। 30 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 0। 30 माइनस 0 क्यों किया, 30 ये है फाइनल टाइम इंस्टेंट, और इनिशियल टाइम इंस्टेंट क्या है 0 है, ये देखो 0, राइट। अच्छा इस तरह से ऐसे करते 30 बाई डिवाइड बाई 30 आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखा, देखो एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, एक्सेलरेशन डेल्टा, तो डेल्टा वी क्या आएगा, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका क्या आएगा सेकंड, तो क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल, सो इजी, इजंट इट, राइट। तो जैसे कि आप द इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, ऑफ मोशन, कौन सा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो क्या पढ़ दिया आपने, आपको याद होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये आपका फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी, और ये क्या है एक्सेलरेशन, और माइंड यू t क्या है, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, इनिशियल टाइम आपने 0 ले लिया था, तो फिर आप इसको टाइम इंटरवल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है राइट। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये क्या हो गया। अब दूसरा, एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और तीसरी इक्वेशन एस क्या है, एस इज डिस्प्लेसमेंट, पहले हम डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स से ट्रीट कर रहे थे, अब हम ट्रीट करेंगे बाई एस से, ठीक है राइट। तीसरा क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन हमने क्या करनी है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और ये तीसरी इक्वेशन आपने डिराइव करनी है। एक ग्राफिकल मेथड से हम करते हैं, बाद में कैलकुलस मेथड भी होता है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में हमने क्या करना है, ये हमारा यहाँ तक हमने पहुँचना है, ठीक है राइट, है ना। ओके, तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो राइट लाइक दिस, ये v वर्सेस t का ग्राफ है, ये देखिए ये v वर्सेस t का ग्राफ, और ये इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुई, फाइनल वेलोसिटी आप इसको वेलोसिटी लिख दीजिए, राइट, और ये ले लीजिए आप v ले लीजिए, राइट, और यहाँ से ये v हो गया, और ये हो गया टाइम t, यहाँ से शुरू हुआ था ये t माइनस 0 t टाइम इंटरवल, ठीक है राइट। अब आपको निकालना है, तो आपको पहले ही मैं बता ही चुका हूँ कि आपने एक तो आप क्या निकाल सकते हैं, इससे इससे आप निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इस ग्राफ से, और एक निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। तो हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, बात कर लेते हैं एक इक्वेशन, एक्सेलरेशन कैसे आएगी। तो हमने क्या करते हैं, ये कंप्लीट किया, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, v माइनस यू, और ये t के बराबर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t माइनस 0 विच इज इक्वल टू v माइनस यू। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू, ओके, डिवाइडेड बाई टी भी था, सॉरी, तो ये आ जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो v जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, v इज इक्वल यू प्लस ए टी, आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं, ये तो पता आपको। दूसरा, जब आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली है, तो आप क्या कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले सकते हैं, है ना बच्चा। सर रेक्टेंगल कौन सा, अभी आप कर चुके हो, ये वाला रेक्टेंगल, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट, अभी तो किया आपने, राइट। अच्छा,
तो इसका एस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, बेस कितना है टी और हाइट कितना वी माइनस यू, तो ऐसे आ जाएगा टी इंटू बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है वी माइनस राइट, प्लस अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, ये आ जाएगा लेंथ क्या है टी और ब्रेथ क्या है यू, तो टी इंटू यू ऐसे फाइन। अब आपको क्या है सर, ये इक्वेशन ये तो निकल चुकी है, बिल्कुल निकल चुकी है, ये वाली इक्वेशन ये देखिए निकल चुकी है, इसकी तो हमने बात ही नहीं करनी, ये तो हो गया ठीक है, ये निकल चुकी है ना। अब ये इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखिए क्या है, टाइम इज मिसिंग, टाइम नहीं है। आप क्या करो, यहां से टाइम पकड़ो, अच्छा टाइम कैसे, ये इधर ले आओ ये इधर ले आओ, तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, ये वाला टाइम यहाँ पे डालिए, इक्वेशन एस वाली इक्वेशन में डालिए, तो क्या आ जाएगा एस इज इक्वल टू 1/2। देखो पहले आप एक काम करो कि इस इक्वेशन में ना टाइम को आप क्या कर दो, सेपरेट ले लो, निकाल दो, कॉमन ले लो, तो ये क्या 1/2 टी इंटू क्या बनेगा, फिर वैल्यू पुट करते हैं v माइनस यू प्लस ये ऐसे प्लस यू, आई थिंक ये पता चल गया आपको, वो क्यों, देखिए टाइम को बाहर निकाला, इधर v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस इधर क्या यू, आई थिंक पता चल गया, तो s इज इक्वल टू टी इंटू वी बाई 2 माइनस यू बाई 2 प्लस यू, है ना बच्चा। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, s इज इक्वल टू टी का v बाई 2, अब u माइनस यू बाई 2 क्या आएगा, प्लस यू बाई 2, बात समझ आ गई। अब मैं t की वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, ये आ गई t की वैल्यू, और ये क्या आ गई, ये 1/2 नीचे कॉमन ले लो, v प्लस यू ट्वाइस ए एस, ये इधर आ गया, ट्वाइस ए एस ये इधर आ गया, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आई थिंक देखने दो आ भी रहा है कि नहीं, नहीं करता जा रहा, नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपका ये चीज, ये दो ये इक्वेशन आपने बना दी, ये कैसे बनाई, आपने क्या कर दिया, टाइम को एलिमिनेट किया यहाँ से, ठीक है, ये इक्वेशन यूज करके सारा यही है कि, अच्छा अब यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे लाएंगे, देखो इस केस में क्या दिया है, v तो दिया नहीं हुआ, तो v को एलिमिनेट कर दो, है ना, तो आप क्या करो v को एलिमिनेट कर दो, बाकी सारा अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। सर वो कैसे, देखो s इज इक्वल टू t को तो बाहर ले लिया, आ जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस यू, ऐसे बना ना, बिल्कुल बना। अच्छा अब आपने क्या कर दिया, v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना, s इज इक्वल टू t इंटू क्या आ जाएगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u प्लस ए टी माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस यू, खत्म हो गया, v को खत्म कर दिया, ऐसी कोई अपने आप ये बन जाएगा, ये देखिए s इज इक्वल टू, जब फाइनली मैं लिखता हूँ तो क्या बनेगा, s इज इक्वल टू, ये देखो u और u कैंसिल हो गया, ए टी बचा, तो t तो बाहर ले लिया, ए टी बाई 2 प्लस यू, सर यू क्यों, ये वाला यू, आई थिंक चमक गया, तो अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू इंटू टी, ये टी इधर गया तो 1/2 ए टी स्क्वायर हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यू टी हो गया, विच इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, आई थिंक ये चमक गया है। अब आपको एक बार आप इसको देखिए, इसका दूसरे तरीके भी हैं कैलकुलस मेथड, वो हम आगे आगे करने वाले हैं, पहले इस चीज़ को एक बार देख लीजिए। तो इसको एक बार कर लेते हैं, देखिए आपके आपके पास क्या था कि ये 3 क्वेश्चंस आपने क्या है डिराइव कर ली है, और ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सिंबल्स आपको पता है, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या कर दिया, ग्राफ ले लिया,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म वीटी ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों ली? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 u, पर एट टाइम t फाइनल वेलोसिटी क्या है v, ये आपको पता है, राइट। अब इस ग्राफ से आप क्या कर सकते हैं, आप दो इक्वेशन रेडीमेड है, एक तो इसकी एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, और दूसरा क्या आ जाएगी, दूसरा इसका डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कि 1/2 इंटू वी माइनस यू प्लस टी इंटू ये कर लिया। अच्छा, अब स्ट्रैटेजी क्या है, करना क्या है, हमें इस इक्वेशन तक पहुंचना है। इस इक्वेशन में देखो टी है नहीं है, अब क्या करो, टी यहाँ से पकड़ो, टी यहाँ से पकड़ो, ये देखो टी को इधर ले आया और ये इधर, और इस इक्वेशन में डाल दो। लेकिन इस इक्वेशन में डायरेक्टली नहीं डालो, ये देखो टी जो है ना वो कॉमन है, तो टी को पहले कॉमन ले आओ, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 है ना, प्लस यू, फिर आप सॉल्व करते जाओ, ये कोई मुश्किल काम तो है नहीं, सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँच गए, और उसके बाद आपने टी की वैल्यू फाइनली पुट करोगे इधर से इधर, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ये अपने आप बन जाएगा, नॉट एट ऑल एन इशू, ठीक है, राइट। अच्छा, अब इस केस में जब देखिए कि ये वाला केस समझेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, स्टार्ट कैसे करना है सोचना, वी तो है नहीं, तो वी को एलिमिनेट करना है, कहाँ से एलिमिनेट करें, यहाँ से। अब यहाँ पे ये जो वी की वैल्यू इधर ये पुट कर दो, अपने आप सारा काम हो जाएगा। अच्छा सर ये कर दे, कैसे करेंगे, अच्छा कर दो आप, टी को कॉमन ले लो, ठीक, यह क्या बना, वी माइनस यू डिवाइड बाई 2 प्लस, अब और इसको भी नहीं भी करते तब भी बात सेम थी, एक ही बात थी, डायरेक्ट हो जाना था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बोलोगे सर ये इतना लंबा चौड़ा कर दिया, इधर से तो डायरेक्ट पुट कर देते भाई, क्या है प्रॉब्लम, एस इज इक्वल टू 1/2 टी, ये क्या v की वैल्यू क्या पुट करोगे, u प्लस ए टी माइनस यू प्लस टी यू, बस अपने आप बात होगी, ये कैंसिल हो गया, 1/2 ए टी स्क्वायर बन गया प्लस यू टी, ऐसे बन गया। तो ये भी तो अब ये इस तरह से भी डायरेक्ट आप कर सकते थे, तो डायरेक्ट आपने क्यों नहीं किया, अरे भाई मैं रटा मार के थोड़ी ना आ रहा हूँ मैं तो आपके साथ साथ ही सोच रहा हूँ, ठीक है, राइट, तो वैसे ही कर रहा हूँ। तो इस केस में ये आपने इस तरह से ये भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसान है, नहीं तो आप टी को कॉमन ले आते, बस इसी बात की बात, वैल्यू पुट कर देते, एक ही तो बात है, राइट, है ना। आपने सेव साइड में क्या क्या है, उसको कॉमन ले लिया, फिर किया सॉल्व किया, तो फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तब भी बात सेम है। आई थिंक ये अच्छी तरह समझ चुका है ये, ठीक है, राइट। ये इक्वेशंस आपने ड्राइव की, ये 5 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपका, राइट, 3 नंबर का। तो हमने 3 इक्वेशंस डिराइव कर ली, ओके। लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि ये टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देखिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड इस तरह से, और ये 0 सेकेंड। अच्छा, ये जो ड्यूरेशन होती है ना, ये जो ड्यूरेशन होती है, ये होती है 1 सेकेंड, और ये वाली ड्यूरेशन जो होगी ये सेकेंड, मतलब 1 से लेके 2 तक, यहाँ पे एंड हो रहा है उसके इसी का लेके जाते हैं। इसी तरह से ऐसे चलते गए, तो यहाँ पे लेटर से ऐसे चलते गए, तो यहाँ पे n-1 सेकेंड्स, और ये बनेगा n सेकेंड, तो ये क्या बन जाएगा, nth सेकेंड। सर ये कैसे हो गया, देखो ना, ये इसको लेके इस यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड ले रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या nth सेकेंड लेंगे, राइट। अच्छा, सपोज ना अगर कोई बॉडी u से मूव करती है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस s, अंडर एक्सेलरेशन क्या है a है, और ये यहाँ तक पहुँच जाती है, ये s है, ठीक है, राइट। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इन SN सेकेंड्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, SN-1 सेकेंड। बात समझ आ रही है, ठीक है, यहाँ से लेके इस ड्यूरेशन तक कितना डिस्टेंस, SN-1 सेकेंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, n सेकेंड। तो अब हम बात करेंगे SNth सेकेंड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ ड्यूरेशन तक, तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस आएगा, दैट इज इक्वल टू SN माइनस SN-1। चमका है ना भाई, ऐसे आएगा। अब Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, Sn की आएगी u प्लस 1/2 an स्क्वायर, और Sn-1 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू u
ओके यू एन आएगा, सॉरी यू इंटू एन, एन ठीक है, u इंटू एन माइनस वन प्लस 1/2 ए एन माइनस वन का स्क्वायर ऐसे बनेगा। आई थिंक ये पता चल गया, एन माइनस वन है। अब क्लियर हो गया, एन माइनस, लेट मी चेक इट आउट, इस लगभग क्लियर ही है, राइट क्लियर। अच्छा अब जब सॉल्व करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, तो कर देते हैं सॉल्व, हमारे पास स्पेस तो है, एस एन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एन माइनस सॉरी प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस माइनस यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर 1 माइनस 2n, चमका। तो एस एन किसके बराबर आ जाएगा, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस 1/2, ठीक है, हम ए एन स्क्वायर लेंगे प्लस a/2 ले लेंगे माइनस ओके 1/2 a/2 इंटू 2n करते हैं, राइट ऐसे है ना। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई क्योंकि ये माइनस जाएगी इधर जाके, ये माइनस 1/2 an स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गई, कौन सी टर्म बची हुई है, सिर्फ ये और ये और ये, और कोई नहीं बची, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे एस nth, ये माइनस और माइनस बन के क्या बन जाएगा प्लस, और ये क्या बन जाएगा प्लस a/2, इधर ये माइनस लगाएंगे तो a/2 माइनस a/2, और ये माइनस और ये माइनस प्लस a/2 इंटू 2n। अब हम क्या करेंगे u प्लस a/2 को कॉमन ले लेंगे तो -1 प्लस 2n आएगा, तो क्या आ जाएगा विच इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये बन गया आपका। तो अब आपने इक्वेशंस कौन कौन सी आपको पता है, जो आप इक्वेशंस आपको पता है कौन कौन सी, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, ये भी आपको होना चाहिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये डिराइव भी हो जाती है, पर तब भी अगर पता भी हो तो क्या है, nth सेकंड में क्या आ जाएगा a/2 2n माइनस 1, ठीक है। इसको एक बार देखिए, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, फिर ये आज का हम इतना ही करेंगे, राइट। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं, ये देखिए ये जो मैंने एक्सिस बनाई, ये टाइम एक्सिस बनाई, ये 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड्स, ये 3 सेकेंड्स, इस तरह से, और ये फिर n, ये ऐसे चलते गए आगे चलते गए, और ये n-1 सेकेंड और n सेकेंड, ठीक है, राइट। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक इस ड्यूरेशन को बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है सेकेंड सेकेंड, मतलब कि एंड ऑफ द फर्स्ट सेकेंड टू द स्टार्ट ऑफ दिस, सॉरी ओके, और स्टार्ट ऑफ द सेकेंड सेकेंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ सेकेंड सेकेंड, ऐसे लोगों सेकेंड सेकेंड, ठीक है, ऐसे सोच सकते हो, ठीक। अब बिटवीन 1 and 2 सेकेंड इज दैट इज सेकेंड सेकेंड, ऐसे मत, ठीक है। 1 खत्म हुआ, उसके बाद 2 का स्टार्ट हुआ और 2 यहाँ पे खत्म हुआ, तो सेकेंड सेकेंड ही बना, राइट ओके। यहाँ से n, यहाँ से फिर ये वाला क्या करेंगे n-1 से लेके n तक nth सेकेंड, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है सेकेंड सेकेंड, ये देखो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है ये nth सेकेंड, राइट। अच्छा इसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉडी क्या थी u, और एक्सेलरेशन क्या है a, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस ड्यूरेशन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ Sn, और इस ड्यूरेशन तक कितना टाइम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ Sn-1, ये भी पता चल गया, ठीक। अब आप देखिए इन दोनों को, अच्छा अब ये वाला डिस्टेंस क्या आएगा, इसको क्या बोल देंगे nth सेकेंड में आएगा, वो किसके बराबर आएगा Sn माइनस Sn-1। अब आपने इक्वेशन ये कैसे बना दिया, आपने तो वही इक्वेशन की यूज की, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो u तो पता है सेम है, ओके u तो यही दिया है, तो t कितना है n, un प्लस 1/2 an स्क्वायर, राइट, आपको पता है, और इधर t कितना है n-1, तो un-1 ये बोला प्लस 1/2 an-1 का स्क्वायर,
जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये तो इक्वेशन वैसे ही रखी और ये इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो ये आता है, आपको सॉल्व करना कोई इशू तो है नहीं, ठीक है। फिर आपने फर्दर इसको सॉल्व कर दिया, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से ये वाला और ये वाला कैंसिल और ये वाली कैंसिल। जब इसको हम बाहर निकालेंगे ये बन जाएगा माइनस और माइनस क्या बन गया यू, फिर ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस और माइनस ये बन गया प्लस। फिर यू तो रखा सेम और a बाई टू को कॉमन लिया, -1 + 2n, वो तो पता है, तो a बाई टू 2n - 1 ऐसे बन गया। तो 4 इक्वेशंस आपके सामने बनी है, कौन कौन सी? v = u + at, v² - u² = 2as, s = ut + 1/2at² और sn = a/2 2n - 1। ये सारा आपको बन गया, राइट। यही इक्वेशंस लेके विल सॉल्व फॉर द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का हम इतना ही करेंगे अभी का, ओके। विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।